नमस्ते एंड वेलकम बैक टू व्हाट्स द फंडा। आप एक इंडियन इन्वेस्टर हो और कभी यूएस गए भी नहीं, फिर भी हर बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय आपको एक फॉर्म आता है, फटका एंड सीआरएस डिक्लेरेशन का। तो चलिए लेट्स डिकोड द ग्लोबल कंप्लायंस का फंडा सिंपल भाषा में। ये फटका क्या है? फटका एक फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट है। ये एक यूएस लॉ है ताकि यूएस सिटीजन्स जो पैसा इंडिया जैसे फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं वो आईआरएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यूएस टैक्स अथॉरिटीज को मिल सके। अब इंडिया डायरेक्टली डेटा यूएस टैक्स अथॉरिटीज को नहीं दे सकता, इसके लिए इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया, IGA इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट इन 2015। इसके थ्रू इंडियन म्यूचुअल फंड डेटा इंडियन टैक्स अथॉरिटीज को देते हैं और फिर वो जाता है आईआरएस यूएस टैक्स अथॉरिटीज को। तो अब समझते हैं सीआरएस। सीआरएस इज अ कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये सिर्फ यूएस के लिए नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के लिए है। ये बनाया गया है OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और G20 ग्रुप 20 कंट्रीज। अगर आप किसी दूसरे कंट्री के टैक्स रेसिडेंट हो तो आपका भी डेटा रिकॉर्ड होता है। सीआरएस का मेन गोल है ऑफशोर टैक्स इवेजन को रोकना। अब ये सवाल आता है कि 100% इंडियन रेसिडेंट होने के बावजूद ये फटका और सीआरएस क्यों भरना पड़ता है? तो आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है कि आप किसी भी दूसरे देश के टैक्स रेसिडेंट नहीं हो। ये एक कंप्लायंस फॉर्मेलिटी है ताकि एएमसी के पास आपका करेक्ट टैक्स रिकॉर्ड मेंटेन हो। हर म्यूचुअल फंड एएमसी अलग क्यों मांगते हैं? अभी तक फटका और सीआरएस सेंट्रली शेयर केवाईसी के थ्रू नहीं हो रहा है, इसके लिए एएमसी इंडिविजुअली लायबल है आपसे फटका और सीआरएस का डिक्लेरेशन लेने के लिए। क्या यूएस पर्सन इंडिया में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? टेक्निकली हाँ। फटका इज अ रिपोर्टिंग लॉ, इट्स नॉट अ रिस्ट्रिक्शन। पर कुछ एएमसीज अपने कंप्लायंस पॉलिसी के चलते रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूएस एंड कनाडा इन्वेस्टर्स को। फाइनल फंडा, फटका और सीआरएस चाहे आपको रिलेवेंट ना लगे लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि ग्लोबल टैक्स के साथ हम लोग कंप्लायंट रह सके। सो रिमेंबर, ये पर्सनल नहीं है, इंटरनेशनल है। आशा है आज का फंडा आपके काम आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड।